दोस्तों यार वो कहते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी का बुरा दौर चल रहा है ना, तो उसके साथ अच्छा होने में वक्त लगता है और उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद उस खिलाड़ी को बुरी तरह से तोड़कर भी रख देती हैं। अगर आप शुभमन गिल के फैंस हैं या उसको पसंद करते हैं कि भाई साहब शुभमन गिल हमारा पसंदीदा खिलाड़ी है और वो भारतीय क्रिकेट का कप्तान बन गया, तो बहुत अच्छा हुआ। तो आपके लिए ये खबर है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि शुभमन गिल को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो शायद आपको इससे भी ज्यादा दुख दे सकती है जितना आप दुखी होंगे उनके T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल ना होने से। एक और बड़ी खबर है दोस्तों शुभमन गिल को लेकर, अब डिटेल से बताता हूं। और ये बात जो मैं कर रहा हूं, ये कोई हवा हवाई नहीं है, ना मैंने अपने से बनाई है। दरअसल ये जो बात है, ये वाकई में ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सकती है और ये इंडिकेशन है, बिल्कुल सच है। आखिर क्या कहानी है वो आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर मामला है क्या। दोस्तों, वर्ल्ड कप के लिए आपको ही मालूम है ऐलान हो गया है, ठीक है, आपने देख लिया कि वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान हो गया। अब आते हैं मुद्दे पर। शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया। कब ड्रॉप किया गया शुभमन गिल को? सिलेक्शन होने के बाद। मुझे नहीं पता किस अधिकारी ने फोन किया, मे भी शायद वो अजीत अगरकर हो सकते हैं। उन्होंने फोन करके बताया शुभमन गिल को कि आप T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। अब आते हैं पॉइंट पर कि अब खतरा क्या बन सकता है एक तरीके से शुभमन गिल को। दोस्तों, शुभमन गिल भारत की T20 टीम के उप कप्तान थे, यानी एक तरीके से ये ऑलमोस्ट सर्टेन था कि वो T20 वर्ल्ड कप हर हाल में जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। यहां तक कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर उनके सबसे बड़े सेवियर थे दोस्तों। ये दो ऐसे बंदे थे जो शुभमन गिल के ऊपर कोई आंच आती थी तो वो खड़े थे शील्ड की तरह कि भाई गिल को कुछ नहीं हो सकता, हम यहां पर हैं। गौतम गंभीर वो पहले व्यक्ति थे जो चाहते थे कि भाई शुभमन गिल हर हाल में T20 वर्ल्ड कप की टीम में हो, क्योंकि उनको खिलाने के लिए गौतम गंभीर ने पूरा टीम तोड़ कर रख दी थी। संजू जो कि ओपनिंग में 300 लगा चुके थे 10 पारियों में, ऐसा भी नहीं है कि 25-30 पारियों में, 10 पारियों में बतौर ओपनर 300, एक बांग्लादेश, 2 साउथ अफ्रीका। अब आते हैं कि आखिर हुआ क्या, किसने टांग अड़ाई, जिसको अपन देशी शब्दों में कहते हैं कि भाई किसने ये खेल खेला कि भाई नहीं, शुभमन गिल नहीं जाएंगे, टीम में कमबैक होगा ईशान किशन का, जितेश शर्मा बाहर जाएंगे, एक और खिलाड़ी आएगा रिंकू सिंह। कहानी पलटी कैसे ये आपको बताता हूं। दरअसल भारत वाली जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका वाली, वो शुभमन गिल के लिए मेक और ब्रेक थी। ये आपको भी मालूम है, वो सीरीज ऐसी थी जहां पर अगर शुभमन गिल का 150 भी आ जाता ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी चयन करता ये नहीं कहता कि शुभमन गिल को नहीं लेके जाना है, बस बशर्ते आपका 150 आना चाहिए था। नहीं आया दोस्तों, कहानी वहां पर बिगड़ गई, पूरी तरीके से नहीं आ पाया। अब जब लखनऊ T20 मुकाबला होना था, उससे पहले कहीं ना कहीं एक बातचीत हुई गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच। अब उस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला, क्या बताया गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को, मुझे नहीं पता, लेकिन हाईली एक तरीके से बात यह थी कि नहीं ले जाना है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। अब पलटी कैसे कहानी। 5 सिलेक्टर थे दोस्तों, ठीक है। अब 5 सिलेक्टर में से 3 सिलेक्टर्स का जो वोट रहता है वो एक तरीके से किसी को जगह दिलवा भी सकता है और किसी की जगह खा भी सकता है। अजय रात्रा, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, ये 3 सिलेक्टर, जिनमें से 2 अभी नए आए हैं, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। रेपुटेटेड नेम है, आपको ही मालूम है, छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं। जैसे अजय रात्रा हैं, चलिए उनका वोट अगर मैं कहूं कि अजय रात्रा हैं, उनका वोट उतना मायने नहीं रखता। लेकिन दोस्तों कहानी तो सुनिए आप, क्या हुआ। ऐसा हुआ कि भाई अजीत अगरकर और गौतम गंभीर तो रेडी थे, लेकिन कहानी कहां पर फंसती है कि भाई जब आपके 2 सिलेक्टर रेडी हों और 3 ना हो, तो वोट जो है 3 वाले को ही जाता है। तीनों ने हामी भर दी कि नहीं भाई शुभमन गिल नहीं चाहिए। कहानी यहां पर दोस्तों फंस गई पूरी तरीके से। अब खबर दोस्तों ये है कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, अगर वहां पर कुछ ऊंच नीच होती है या भारत हार जाता है वो सीरीज, तो दोस्तों शुभमन गिल से वनडे की कप्तानी भी ली जा सकती है।
ओडीआई की कप्तानी शुभमन गिल से जा सकती है दोस्तों, ये मैं आपको पुख्ता जानकारी बता रहा हूं। लेकिन इसमें एक कॉम्बिनेशन परमिटेशन है भाई कि अगर ये सीरीज हारता है भारत तो, और उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रहती है, तो कप्तानी वापस से उनसे लेकर फिर से रोहित शर्मा को दी जा सकती है दोस्तों। अब आप सोचिए, वही मैंने स्टोरी की शुरुआत में कहा ना कि जब किसी खिलाड़ी के दिन बुरे चल रहे हो ना, तो भाई बहुत गलत होता है, और वही चीज अब हो रही है। शुभमन गिल जो कि पिछले 6 महीने में भारत की वनडे, भारत की टेस्ट, दोनों फॉर्मेट की कप्तानी मिल गई उन्हें, T20 की उप कप्तानी मिल गई। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि पहले तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर निकाला गया, उप कप्तानी छीनी गई, और अब खबर निकलकर सामने आना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ थिंग्स डिडंट गो वेल ऑन हिज फेवर, तो भाई साहब आपको कप्तानी से हाथ धोना पड़ेगा, और ये कप्तानी रोहित शर्मा को दी जा सकती है। ये मैं आपको जानकारी बता रहा हूं, कोई फर्जी कहानी नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। अब कहानी यहां पर फंसेगी कहां, क्योंकि भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर दोस्तों, इन दोनों की पावर हो गई है कम, ये अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, ये कहीं ना कहीं अब उस तरीके से अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। और वो चीज हम जो आज से 6 महीने पहले कह रहे थे ना कि जो गौतम गंभीर बोलेंगे वो होगा, वो शायद अब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपके फेवर में चीजें गई नहीं है। आप टेस्ट सीरीज हार गए, उसके बाद चीजें बिगड़ी, जो सही होनी थी वो बिगड़ गई। गौतम गंभीर की जो मांग थी वो पूरी नहीं हो रही है। अजीत अगरकर के ऊपर भी सवाल है, उनकी कुर्सी तो खतरे में है। अगर T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है दोस्तों, तो अजीत अगरकर तो सर्टेन है कि उनका जाना तय है, लेकिन गौतम गंभीर की कुर्सी भी कोई तय नहीं है। अगर T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता है तो गौतम गंभीर भी नहीं रहेंगे दोस्तों, ये आप मानकर चलिए। तो शुभमन गिल की कप्तानी दोस्तों इस वक्त खतरे में है, ये साफ तौर पर मैं इंडिकेशन दे रहा हूं आपको। अब अगर आप गिल के फैंस हैं तो यार आपके लिए दुखद भरी खबर है ये, बिल्कुल है, क्योंकि बहुत मैं जानता हूं शुभमन गिल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बट यार जो खबर है सो है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, 40-50 कमेंट किए कि आप गिल का फेवर क्यों कर रहे हैं। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं यार, मैं ये बोल रहा हूं कि सूर्या जब उससे घटिया फॉर्म में T20 वर्ल्ड कप में जा सकते हैं तो वाई नॉट शुभमन गिल, उनके तो स्टैट्स बेटर हैं यार, फिर वो क्यों नहीं जा सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, और कुछ भी नहीं कह रहा हूं। खैर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। शुभमन गिल, इंडियन क्रिकेट या जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये खबर इनसाइड स्टोरी मैंने निकाली थी, वो मुझे आपको बतानी थी, वो आप तक पहुंच भी गई है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आगे बढ़ाना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।